मेरी बेटी जो पेशन गोई करती है ना, वो बिल्कुल सच साबित होती है। तुम्हारा इल्म बहुत है। ये मेरा इल्म नहीं, ये वो है जो मुझे रात में बताता है। क्या यहाँ से? वो भाई बात सुनो इधर। क्या वो आ गया है? बेटी, इस्लाम में दुनियादारी को साथ लेके चलने का हुक्म है। इबादत और जिंदगी दोनों साथ लेकर चलते हैं, सिर्फ इबादत नहीं। अम्मी, मैं कोई वली बनने से तो रही नहीं, और मैं में इतना हौसला नहीं, बस थोड़ी बहुत इबादत कर लेती हूँ। आंटी पूरी रात इबादत करती रही है, मेरा आना तो फजूल है यहाँ पे। देखो बेटा, मेरे अब्बा भी आलिम दीन थे और हर इस्म का एक मौकिल होता है। मुझे तो लगता है कहीं कोई मौकिल तुम पे ना आ जाए। नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ वाजिबात अदा कर रही थी। जब देखो इबादत करती रहती हो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? हंसने खेलने के दिन है, जिंदगी को एंजॉय करो। अम्मी, ज़िंदगी सिर्फ हंसने खेलने के लिए नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी ड्यूटियाँ दी हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। अपनी कजन्स को देखो, वो किस तरह जिंदगी एंजॉय करी, और एक तुम हो हर वक्त कमरे में घुसी नवाफिल अदा करती रहती हो। अम्मी, ये मुझ पे वाजिब है। हर इंसान इबादत करता है अपने लिए, वरना अल्लाह ताला के लिए फरिश्ते ही काफ़ी हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारी स्कूल टीचर कोई हज्जन बुआ है जो तुम्हें ऐसा करने पे उकसा रही है। हाँ हाँ, कोई उकसा रहा है इसे, वरना मैं तो इसे समझाती रहती हूँ, लेकिन ये है सुनती नहीं है किसी का। अम्मी, मेरी सारी टीचर फैशन परस्त हैं। मुझे तो हैरत होती है कि रोज़े क़यामत पे अल्लाह ताला को वो क्या मुंह दिखाएंगी। फिर ये सब तुम्हें कौन सिखा रहा है? पता नहीं वो कौन है, मैंने कभी उसे देखा नहीं, लेकिन महसूस किया है। और लगता है कि वो आ गया है। कौन आ गया है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? आंटी मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। आप कौन आ गया है? कौन आ गया है? अरे ये क्या हो रहा है? लगता है कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। क्या वो आ गया है? जी अम्मी, वो आ गया है और मैं बैठी रहती हूँ, और फिर क्या? फिर वो सरगोशी करता है और मैं उसकी बात सुनती रहती हूँ। वो सरगोशी में एक एक बात कह जाता है। उसकी बातें बहुत प्यारी होती हैं, और उसका लहजा तो ऐसा होता है कि बस सुनते ही रहो। पर कभी कभी खौफ भी आ जाता है मुझे। सना को कौन मिलने आता था, ये एक ऐसा मसला था जिसने उसके घर वालों की नींदें हराम कर दी थीं। जब उसकी माँ ने उसके बाप से इस बारे में जिक्र किया तो वो बोले कि ये कोई साइकिक मसला है। मानो या ना मानो के साथ मैं हूँ अवैस शेख। दिलावर साहब ने कहा कि ये कोई ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ अपनी अहमियत जताने के लिए ऐसी हरकत करता रहता है। उन्हें शायद ये स्किज़ोफ्रेनिया की कोई किस्म लगी। दिलावर साहब तो साइकोलॉजी की बात करके अपना दामन बचा गए, मगर असल बात ये नहीं थी, क्योंकि सना किसी डिल्यूजन का शिकार नहीं थी।
जाती है। मम्मी, आप कहाँ चली गई थी? अब्बू भी घर पे नहीं थे। अरे बेटा, मैं बराबर में ही गई थी। तो मिसेस गौहर की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें देखने गई थी। मैं तो डर गई थी, पता नहीं किस किस्म की आवाज़ें आ रही थी। क्यों डर गई थी बेटा? चलो तुम सो जाओ, कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। पता नहीं। सो जाओ बेटा, सो जाओ। मम्मी, आप यहीं रहिएगा। हाँ बेटा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास ही। क्या ये सच है? मैं इन सब चीज़ों को रोकने की कोशिश करूंगी। सना में खासी तब्दीली महसूस हो रही है। वो इतना झूठ नहीं बोल सकती। कहीं सरनेम की बातें इस पे साबित तो नहीं हो रही। वो हमारे प्रोफेसर थे, एक दिन कहने लगे, ये दुनिया अजीबुल अजाइब है। इस दुनिया के राज कोई नहीं खोल सकता। यूरोप में सुपरनेचुरल पावर पर मुसलसल तहकीक हो रही है। आपने महसूस किया होगा, अक्सर बातें हमें ख्वाब में नजर आ जाती हैं, या फिर हादसे से पहले उसका एहसास हो जाना, आंखों का फड़कना, ये सब छठी हिस्स कहलाती है। कहीं सर के कहने के मुताबिक सना की छठी हिस्स तो तेज नहीं हो गई? क्या खबर सुनानी थी? आज आपके साहब की बीवी एक हादसे का शिकार हो जाएंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वो तो एक नेक खातून है।